जिस दबाव को बनाने की कोशिश आईडीएफ कर रही है, क्या आपको लगता है कि हूती इस दबाव में आने वाला है? क्या ये स्ट्रैटेजिक मूव इजराइल का करेक्ट होगा या और विध्वंस लाने की तैयारी दिखता है? देखो, इजराइल है वो लड़ रहा है ईरान से, और ईरान के 3 मिलिशिया ग्रुप है, जिसके अंदर हमास जो है वो एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, और हिजबुल्लाह जो हूती रेबल हैं वो शिया मिलिटेंट ग्रुप है। जो हूती रेबल थे वो ज़्यादातर रेड सी में ही हमला कर रहे थे शिप पे, जो इजराइल की शिप थी या यूरोपियन शिप थी। मगर जो अब उन्होंने स्ट्रेटेजी जो चेंज की है हूती रेबल ने, यमन से उन्होंने ड्रोन से फायर किया इजराइल पे। तो डायरेक्ट फायर करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक प्रकार से उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की इजराइल को कि हम आपके ऊपर फायर कर सकते हैं। तो ऐसे में इसने जो बदला लेना था इजराइल ने, हूती रेबल को और यमन को ये बता दिया, अगर आपने ये कोशिश की, अगर टेल अवीव पे फायर करने की कोशिश की या इजराइल पे, तो आपको हम भस्म कर देंगे। जिस प्रकार से इस पोर्ट पे हमला हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। ये ऑयल डिपो है वो बिल्कुल एक प्रकार से खत्म हो गया है, और ये पोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। जो सामान ईरान से आता है यमन में, और जो हूती रेबल को एक सामान मिलता लड़ाई का, वो भी मुझे लगता है वो पूरा पोर्ट बर्बाद हो गया। आने वाले समय में और ऑयल डिपो, इन्हें टारगेट किया गया है। शिवाजी, मैं आऊंगी आपके पास। एक ब्रेकिंग और आ रही है। F-35 और F-16 लड़ाकू विमानों से स्ट्राइक हुई है। स्ट्राइक में 8 F-35 लड़ाकू विमान शामिल किए गए हैं और 5 F-16 लड़ाकू विमान से भी ये स्ट्राइक की गई है। प्रोफेसर अमिताभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अमिताभ, इतने बड़े विमानों के जरिए, इतने बड़े लड़ाकू विमानों के जरिए ये अटैक करना, मैसेजिंग बहुत क्लियर है कि आपने अगर इस तरह से हमले किए तेल अवीव वाले दोबारा, तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। क्या इजराइल की आईडीएफ ये मैसेज देना चाहती है हूती और यमन को? बिल्कुल प्रीति, देखिए आईडीएफ क्या चाहती है। आईडीएफ जो उस रीजन में, मैं ये पहले भी कह चुका हूं कि उस रीजन में सबसे पावरफुल फोर्स है पूरे वेस्ट एशिया में। इन्होंने 4 देशों को 1967 में 6 दिन के युद्ध में हरा दिया था। तो ये एक अपने आप को पावर मानते हैं और हैं भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हूती जो है वो रिबेल्स हैं। उनको एक तरह से कहा जाए, दे हैव नथिंग टू लूज। उनको जितने बम बरसाए जाए, उन पे जितने गोले बरसाए जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सन 2000 से अमेरिका अब तक यमन पर 200 बार अटैक कर चुका है, एरियल अटैक। तो आप समझ सकती हैं कि इनके कितने एंट्रेंच इंटरेस्ट हैं, खासकर जब ईरान इन्वॉल्व हो गया है इसमें, या जब से ईरान इन्वॉल्व है, इनकी फायर पावर और बढ़ गई है। और जैसा जनरल शिवाजी भी बता रहे थे, ये एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन ही है और उसी के कैपेबिलिटी के तहत ये अटैक भी करते हैं। लेकिन ये जो तेल अवीव का अटैक था, कोई सोच नहीं सकता था कि जो हिजबुल्लाह उतने दिन से करना चाह रहा था, वो हूतियों ने एकदम डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेल से उन पर अटैक कर दिया है, और वो भी यूएस कॉन्सुलेट के आसपास। तो ये साइकोलॉजिकली इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा हमला है, और इजराइल और इजरायली दोनों बहुत घबराए हुए हैं कि अगर ऐसा होता रहा, और ये ज्यादा फेलियर इजराइल का है न कि सक्सेस येमेन का। इसके पहले भी ईरान कर चुका है, लेकिन वो एक ही कैजुअलिटी कर पाया था जब 330 मिसाइलें और ड्रोन्स उन्होंने अटैक किया था। यहाँ इन्होंने 5 में से 1 अटैक कर दिया। तो कहाँ गए इनके पैट्रियट, कहाँ गए इनके आयरन डोम, और कहाँ गए जितने भी एंटी एयरक्राफ्ट जो बैटरीज इन्होंने लगाई हुई हैं, और जो कहा जाता है सबसे अभेद्य किला है पूरे वेस्ट एशिया में। तो ये एक तरह से उनको एक करारा तमाचा है। तो यानी कि ये जो दुखती रग है इजराइल की, इस पर तेल अवीव पर जिस तरह से टारगेट किया गया है, इसी का बदला लेने की कोशिश इस वक्त यमन में की जा रही है। इजराइल की तरफ से बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के हमले में 3 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। यमन के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इन मौतों पर पुष्टि सामने आई है, लेकिन जानकारी ये है कि ये आंकड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। अब तक हमास ही गाजा से तेल अवीव या फिर यरूशलेम पर हमला करता था, मगर पहली बार यमन के हूती लड़ाकों ने तेल अवीव को ड्रोन से हमला किया था, और यही टीस है इजराइल की। सुमित, इसी टीस की वजह से इतने ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं और उन जगहों को चिन्हित करके निशाना बनाया गया है ताकि यमन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो।
देखिए 30 से ज़्यादा ये बेसिकली मैसेजिंग है। एक बड़े लार्जर पर्सपेक्टिव को आप देखिए कि इस समय इजराइल की जंग शुरू हुई थी गाजा से। गाजा और अभी तक करीबन 8 से 10 महीने का वक्त हो चुका है। गाजा में अभी भी इजराइल की फोर्सेज इन्वॉल्व है। उसके बाद एकदम से देखते हैं कि हिजबुल्लाह बहुत एक्टिव हो गया, खासतौर पर साउथ लेबनान की तरफ से अटैक किया जाए तो फिर उन्होंने अपनी फोर्स की मूवमेंट की। इजराइल लगातार प्रेशर में है, इजराइल लगातार उसकी आप कह सकते हैं कि कई फ्रंट पे है, लेकिन अब यमन के साथ ये लगातार स्ट्राइक्स खोल देने का मकसद साफ है कि इजराइल अब लार्जर पर्सपेक्टिव पे, लार्जर इमेज पर ये मैसेज देना चाहता है सभी को मिडिल ईस्ट में कि उसको कहीं से भी किसी भी प्रॉक्सी से अगर डायरेक्ट अटैक होगा तो निश्चित तौर पर डायरेक्ट अटैक करने के लिए सक्षम है और वो बड़ी वॉर के लिए भी तैयार है। और ऐसे वक्त में जब वो करीबन 8 से 10 महीने से ज्यादा के वक्त में गाजा के अंदर इन्वॉल्व है, तब भी वो इस तरीके के अटैकों को अंजाम देने के लिए सक्षम है और बिना अमेरिका की मदद के। अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया कि हम डायरेक्टली नहीं है। मैं आपके पास आऊंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सुमित, इजराइल के हमले पर यमन का पहला रिएक्शन आ गया है। पहला रिएक्शन, इजराइल को हमले का जल्द जवाब देंगे, ये यमन की तरफ से कहा गया है। और एक बात और जो इस वक्त लगातार चर्चाओं में है वो ये बात कही जा रही है कि यमन इन हमलों से डरने वाला नहीं है। और ये बात कहां से सामने आई है, इस बात का जिक्र कहां से हो रहा है, जरा ये भी समझना होगा। यमन के खिलाफ इजराइल की क्रूर कार्रवाई बेहद निराशाजनक है, ये हूती के प्रवक्ता मोहम्मद अब्देल सलाम ने की है और उन्हीं की तरफ से ये बात सामने आई है।